हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक क्या है? पीरियोडिक टेबल। हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। इससे पहले आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से दो आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिए और फिर इसको शुरू करिए और हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को एंड तक पढ़ते चलेंगे। समझे बात? तो हमारा आज का छोटा सा वीडियो होगा, आगे हम लोग बड़े कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। आप लोग शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला हमारा क्या है आज का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन 12th पीरियड। अगर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको अगर पहले से पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे कहीं पढ़ाया ही नहीं गया है। समझे बात? सब रटे रटाए मैजिक नंबर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल आया तो आप गलत आंसर दे के आएंगे। ठीक है, तो उस चीज से बचिए और अच्छे कंटेंट के साथ जुड़िए। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth पीरियड 12th पीरियड। अगर यूं कहे तो nth पीरियड में क्या होगा हमारा एलिमेंट का नंबर। समझे बात? तो हम स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे 12 दे दिए हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इसको कैसे समझेंगे कि इसको कैसे बनाए हम। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी एलिमेंट के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ही प्रोटॉन होता है और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन पीरियड्स वो किसके बराबर हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियड। ये बात कैसे बोल दी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन पीरियड वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियड। मतलब किसी पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम, वो अगर हम फाइंड कर ले तो हमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना एलिमेंट रहा होगा। जैसे कि इस बात को कैसे समझेंगे, हमारे पास पहला पीरियड है, पहला पीरियड में सबसे क्या आता है 1s1 से 2। अगर 1s1 हुआ तो हाइड्रोजन, 1s2 हुआ तो हीलियम। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम 2 पहले पीरियड में, तो उतना ही एलिमेंट है ना। देखो यार H और He दो ही एलिमेंट हुआ। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो 2 और 6 8। और हम लोग जब देखते हैं आगे एलिमेंट काउंट करके तो हमको क्या पता चलता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन। तो ये भी टोटल कितने हैं 8 ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गिवन पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो हमको नंबर ऑफ पीरियड पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन पीरियड कैसे निकालें, तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, किसी सबसेल या किसी ऑर्बिटल में रहता है। तो अगर हम उस पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता कर लें, और तुमको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने स्पिन हो। अगर क्वेश्चन में कहीं स्पिन, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं स्पिन के बारे में चर्चा नहीं किया, तो सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इन अ गिवन ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, कोई भी ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन पीरियड एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई विथ स्पिन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर स्पिन मेंशन नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो इतना नोट करो, आगे हम लोग बताते हैं। अब देखो ये नोट करने के बाद दूसरी बात क्या होगा कि जो पीरियड है, पीरियड नंबर वो 2 तरह का हो सकता है, या तो ऑड हो या तो इवन हो। तो अगर मान लो पहले ये देखो, अगर n पीरियड देते हैं, n पीरियड को डिनोट करते हैं, तो कितने तरह के हो सकते हैं। n एक बार ऑड हो जाए, n ऑड भी हो सकता है, और n कैसा हो सकता है, n इवन भी हो सकता है। तो बारी बारी से हम इस दोनों के फॉर्मूलों को देखेंगे और फॉर्मूला जो आ जाएगा हमारे पास, तो फिर कैलकुलेट करके हम
आंसर भी पता कर सकते हैं कि 12th पीरियड में कितना ये इलेक्ट्रॉन कितना एलिमेंट और कितना इलेक्ट्रॉन, समझे बात। तो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिए तो आगे देखो, हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल nth पीरियड में कैसे निकालेंगे अगर n इवन हो और n ऑड हो। तो सबसे पहले n ऑड को देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth पीरियड, अगर n ऑड है तो क्या होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमको पीरियड का नंबर पता चल गया, ऑर्बिटल पता चल गया इसमें। अगर ऑर्बिटल पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्स इन nth पीरियड क्या हो जाएगा 2 × n + 1/2। अब देखो यहाँ गौर से, अगर उसने स्पिन की वैल्यू चेंज किया, ऐसे तो स्पिन का वैल्यू हम लोग 2 ही पढ़ते हैं, अगर स्पिन का वैल्यू चेंज कर दिया तो फिर यहाँ स्पिन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो खास करके लिखता है कि स्पिन का वैल्यू हम 3, 5 ऐसे मान ले एक, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे, समझे बात। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट इन nth period when n is even, then क्या होगा 2 × n + 2/2 का होल स्क्वायर, समझ गए बात। तो ये हमारा क्या है, यही है। यहां से तुम इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, एलिमेंट पूछे तो एलिमेंट बता सकते हो। गिवन पीरियड में तुमको चेक करना है कि n क्या दिया हुआ है, ऑड है, तो ऑड अगर देगा तो n + 1/2 का होल स्क्वायर करना, ये ऑर्बिटल हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट निकल जाएगा। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा n + 2/2 का होल स्क्वायर। उसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उस गिवन पीरियड में, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि 12th पीरियड में, तो हम लोग क्या करते हैं ना 12th पीरियड के लिए सिंपली यही देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि n ऑड है, तो n ऑड है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 12 + 2/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना इक्वल हो जाएगा 98। तो हमारे 12th पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा 98। ये क्वेश्चन को तुम मैजिक नंबर से बना सकते थे। मैजिक नंबर में क्या होता है 2 8 8 18 18 32 32 50 50 ऐसे चलते जाता है आगे। तो उस तरह से जहां 12th नंबर आएगा तुम देखो कि यही होगा, समझे बात। तो ये हमारा क्या है आज का क्वेश्चन था। अगला जो टॉपिक है हमारा जेड इफेक्टिव से हम लोग शुरू करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे किस तरफ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ। तो उसमें सबसे पहले जेड इफेक्टिव, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुलाया जाता है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चैप्टर एंड। तो ये पूरा सीरीज चलेगा। अगर तुमको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो अब लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू।